नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है द करंट स्टोरी में। रेलवे में कहा जाता है कि देश और दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स आते हैं, इंडिया लेवल का यानी भारतीय स्तर पे एक कंपटीशन फाइट करके नौकरी पाते हैं। उनसे इंजीनियरिंग के बेसिक सिद्धांतों की गलती नहीं हो सकती ऐसा माना जाता है, पर शायद हुआ है ऐसा। अमूमन नगर निगम में या पीडब्ल्यूडी में ऐसी गलतियां होती हैं इंजीनियरिंग के बेसिक डिज़ाइंस की, पर रेलवे में हो गई यकीन नहीं होता, पर शंका ज़रूर होती है, क्योंकि आज जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वह इन बातों का खुलासा करती है। आज के छुपा खेल की विशेष स्टोरी। दरअसल मामला भोपाल से इटारसी के बीच बन रही रेलवे की तीसरी रेलवे लाइन का है। उक्त रेल लाइन का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड की भोपाल इकाई द्वारा किया जा रहा है, जिसके तत्कालीन सीपीएम यानी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विकास अवस्थी थे। बाद में प्रमोट होके ईडी भी हुए और अभी दिल्ली में पदस्थ है। दरअसल दिसंबर 2020 में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ए.के. जैन द्वारा मंडीदीप से बरखेड़ा के बीच लगभग 25 किलोमीटर की लाइन का निरीक्षण किया गया, तीसरी रेल लाइन जो नई थी, और 30 दिसंबर को सीआरएस के एक पत्र के माध्यम से उक्त रेल लाइन पे ट्रेनों के परिचालन की सशर्त अनुमति दी गई। अनुमति दे दी गई, अच्छी बात है। हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि निरीक्षण के दिन सीआरएस ने एक ब्रिज का नंबर है 796/1 यानी 796/1, आप देख रहे हैं, इसकी डिजाइन पे कुछ आपत्तियां जाहिर की थी। हालांकि बाद में वो मामला रफा दफा हो गया। क्यों हो गया हमें नहीं पता, हम परत खोलते हैं। दरअसल एक काली मिट्टी की एक प्रॉपर्टी होती है, वह गर्मी में सूखती है, फटती है, और जब नमी आती है तो फूलती है। आप सब जानते हैं, घर घर में उपयोग होती है। उक्त ब्रिज काली मिट्टी के ऊपर बना है, जिसमें पानी का बहाव है, पानी बहता है, बारिश में शायद तेज भी बहेगा। मैं आगे बताऊं उसके पहले आपको याद दिला देता हूं, आज से 5 साल पहले हरदा स्टेशन के नजदीक खिड़किया स्टेशन पे कमायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी। 30 यात्रियों की जान गई थी और कई यात्री घायल भी हुए थे। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पानी तेज था, बहाव तेज था, तो फाउंडेशन यानी बैंक की मिट्टी बह गई। काली मिट्टी थी, काली मिट्टी चिपकती नहीं है, वो बह जाती है तेज बहाव में, जिससे हादसा हुआ। अब आते हैं इस ब्रिज पे 796/1। यह ब्रिज भी काली मिट्टी के ऊपर बनाया गया है, और जो डिजाइन है उसको कहा जाता है मल्टीपल बॉक्स ब्रिज। आप देख रहे हैं, मल्टीपल बॉक्स ब्रिज में फाउंडेशन अमूमन कम होता है, कमजोर होता है। इंजीनियरिंग का बेसिक सिद्धांत कहता है कि काली मिट्टी के ऊपर पियर बेस ब्रिज ही बनाए जाने चाहिए, उसके ऊपर गर्डर लगा, पियर मतलब खंभे जो बनते हैं, और नीचे फाउंडेशन करना चाहिए, काली मिट्टी के नीचे तक जाके वहां पे उसका बेस बनाया जाता है ताकि मजबूत रहे। यहां ऐसा किया गया या नहीं यह संदेहास्पद है, क्योंकि मामले को लेकर जब रेल विकास निगम लिमिटेड से द करंट स्टोरी ने सवाल किया तो संबंधित अधिकारियों ने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मैंने कहा कि आम आदमी के नाते हमें यह जानने का हक है कि इसकी डिजाइन क्या थी, कैसे थी, और इसका लोड बियरिंग टेस्ट यानी कितना वजन ये झेल सकते हैं अलग अलग मौसम में, वो टेस्ट कहाँ हुआ, किस लेबोरेटरी ने किया, किस इंजीनियर ने किया, उसकी कॉपी दिखा दी जाए। कम से कम नहीं दिखाया गया। एक बात और बताना चाहूँगा, रेलवे बोर्ड ने 2 साल पहले एक आदेश जारी किया है जिसमें मल्टीपल बॉक्स ब्रिज के उपयोग को रोक लगाई है। कहा गया है इसका उपयोग न किया जाए क्योंकि ये ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते। कई रिपोर्टों में भी इस बात का उल्लेख किया जा चुका है। हालांकि यह ब्रिज इस आदेश के पहले का है। क्यों और कैसे मंजूरी मिली, यह सवाल जरूर खड़े करता है। हालांकि यह बताया गया कि इस ब्रिज की डिजाइन की मंजूरी पश्चिम मध्य रेलवे के सीबीई यानी चीफ ब्रिज इंजीनियर ने दी थी। संदेहास्पद स्थिति, यदि कोई आपत्ति नहीं है, कुछ गलती नहीं है, तो लोड बियरिंग टेस्ट दिखाया जा सकता है। बहरहाल हमने पश्चिम मध्य रेलवे के सीबीई यानी चीफ ब्रिज इंजीनियर, पीसीई प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीपीआरओ तक से बात की और पूछा कि इस ब्रिज के बारे में कैसे बना, क्यों बना, कब मंजूरी दी गई। अन्य सवाल भी थे, किसी ने एक जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली। क्यों साध ली पता नहीं। बहरहाल जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने सीआरएस यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ए.के. जैन से भी सवाल किया, उनको भी मैसेज भेजे, उन्होंने भी आज तक हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया हमें नहीं पता, पर आपको एक बात जरूर बता दूं, ध्यान रखिएगा, हमारी वेबसाइट thecurrentstory.com देख रहे हैं आप, इसमें जाइए और आरविनल सर्च करिए।
आपको आरवीएनएल के बहुत सारे भ्रष्टाचारों की और गुणवत्ता विहीन कार्यों की खबरें भी मिलेंगी जो मैंने स्वयं की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। बहरहाल उक्त ब्रिज यदि तेज बहाव हुआ तो फाउंडेशन कितना मजबूत है यह आम आदमी को नहीं पता। कल को कोई हादसा होगा तो क्या होगा। पर इसमें एक बात और बता देता हूं, 30 दिसंबर को मिली सशर्त अनुमति के बावजूद इस रेलखंड में इस सेक्शन पे 25 किलोमीटर में अभी तक ट्रेनें, यात्री ट्रेनों का परिचालन मेरी जानकारी अनुसार जो मेरे सूत्रों ने बताया परिचालन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, सवाल खड़े करता है। सीबीई, पीसीई, जीएम, एजीएम और सीआरएस की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। कहां जाएंगे, आम आदमी कैसे जानेगा कि जो सरकारी संपत्ति का उपयोग वह कर रहा है वह कितनी सुरक्षित है। सवाल गंभीर है, जवाब देना चाहिए। आप एक बार फिर से बता रहा हूं, thecurrentstory.com में जाइए, हमारी वेबसाइट पे आरवीएनएल सर्च करिए और आपको वहां पे बहुत सारी भ्रष्टाचार की या लापरवाही की या गुणवत्ता विहीन कार्यों की खबरें मिलेंगी। कुछ पे सुधार भी हुआ, कुछ यथावत है। हमारे सूत्रों ने बताया कि जब रेल विकास निगम लिमिटेड की टेंडर फाइनल होते हैं उस वक्त ड्राइंग अप्रूव नहीं होती। यह ड्राइंग का अप्रूवल कौन सा ब्रिज बनेगा यह बाद में डिसाइड होता है। इसमें एक फैक्टर होता है कि कौन सा ब्रिज सस्ता है, उस अनुसार उसकी ड्राइंग अप्रूव की जाती है। यानी एलएचएस यानी मल्टीपल बॉक्स ब्रिज जो आप देख रहे हैं या पीआर बेस्ड ब्रिज सस्ता था या ज्यादा फायदा था वो तो भगवान जाने, पर कुछ ना कुछ तो था। वरना रेल विकास निगम लिमिटेड और पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारी इसकी ड्राइंग और लोड बियरिंग टेस्ट मीडिया से तो कम से कम साझा करते। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, रेलवे के इंजीनियरों की गलती है, नगर निगम के इंजीनियरों की नहीं। वहां उम्मीद की जा सकती, यहां नहीं। हमें आप फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी खबरें समय पे लगातार मिलती रहें। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर पर भी द करंट स्टोरी सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। एक बात और, आपके पास यदि कोई खास बात है, कोई छुपी बात है तो हमें जरूर